हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। बच्चों ये आपकी बेटा 6th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो बेटा नंबर है वो है 20। ठीक है, हमारी जो है 1 से 20 वर्कशीट हो गई है। आज 20 वर्कशीट आई है और हमारी जो डेट है बेटा वो है 9 दिसंबर 2020। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे आपको अपनी क्लास टीचर का, जो भी आपको पढ़ाती हैं, उनका नाम लिखना है। फिर क्या है, आपका जो चैप्टर चल रहा है वो है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। क्या है? इलेक्ट्रिसिटी और सर्किट्स। सबसे पहले जैसे ही आप ये जो साइन देखते हैं, ये क्या होता है? डेंजर का, ये होता है खतरे का। मतलब ये बताता है कि यहाँ पे आपने कहीं पे, जब आप कहीं जा रहे होंगे तो आपने ये ऐसे साइन देखे होंगे, वहाँ पे ये साइन बने होते हैं। तो ये आपको क्या है, क्वेश्चन करते हैं, ये चेतावनी देते हैं आपको कि यहाँ पे जो है खतरा, इसको मत छुओ या यहाँ की साइन मत जाओ। अब जो हमें चेतावनी, जो क्वेश्चन दे रखा है, इसको बोलते हैं चेतावनी क्वेश्चन। तो क्या है, अब इसको बारे में पढ़ते हैं कि नेवर टच इलेक्ट्रिक स्विचेस और गैजेट्स व्हेन द बॉडी इज़ वेट। कि जब आपकी जो बॉडी है वो गीली है तो आपके जो इलेक्ट्रिसिटी है या कोई भी गैजेट है उसको मत छूना। नेवर टच द इलेक्ट्रिक वायर विद द बेयर हैंड्स। जब आपके नंगे हाथ होते हैं, मतलब उस पर कोई भी रबड़ का जब दस्ताना या ग्लव्स नहीं पहने होते, तो आप प्लीज़ उसको मत छुओ। नेवर फ्लाई काइट नियर ओवरहेड पावर लाइन। जहाँ पे भी पावर लाइन्स हो, मतलब जहाँ पे भी बहुत सारे तार जा रहे हों, वहाँ पे क्या है, आप पतंग प्लीज़ मत उड़ाओ। क्योंकि जैसा होता है ना, उड़ाते उड़ाते क्या आपका फ्लो चला जाता है उधर की साइड और आपको क्या है, नुकसान हो सकता है। फोर्थ क्या है कि डोंट टच इलेक्ट्रिकल पोल्स एंड ट्रांसफार्मर। जो आपके इलेक्ट्रिकल पोल्स, मतलब जो खंभे खड़े रहते हैं आपके इलेक्ट्रिसिटी के, और जो ट्रांसफार्मर्स होते हैं, उनको हमें नहीं छूना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि रिप्लेस द बल्ब ओनली व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑफ एंड इट इज़ कूल। कि जब आपको अगर बाई चांस आपको बल्ब रिप्लेस करना है तो आपको जब करना चाहिए जब वो स्विच ऑफ हो, मतलब बंद हो, और जब वो ठंडा हो। एंड लास्ट क्या है कि यूज़ ओनली इलेक्ट्रिकल सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, हमें कोई भी जो इलेक्ट्रिसिटी का कोई काम करें, आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं हम, उस टाइम आपको इलेक्ट्रिकल जो इलेक्ट्रिसिटी जो सेल्स हैं उनको यूज़ करना चाहिए। तो बच्चों ये आप क्या है, ये चीज़ बेटा याद रखिए, क्योंकि ये आपको बताई गई है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए। अब बच्चों हम आते हैं इलेक्ट्रिकल सेल पे। आपको जो आपको ये डायग्राम दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रिक सेल का है। ये आपने अपने घर पे भी देखे होंगे, रेडियो में भी सेल डलते हैं या आपके रिमोट में डलते हैं, एसी के रिमोट में डलते हैं। तो आपने ये देखा होगा, नहीं देखा तो बेटा अब ऑब्जर्व करना। किसी भी सेल के बेटा दो सिरे होते हैं, या दो भी जो आपके हैं, दो चीज़ होती हैं, टर्मिनल्स होते हैं इसके। एक तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल और इसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल को हम प्लस से दिखाते हैं और नेगेटिव टर्मिनल को हम नेगेटिव से दिखाते हैं, मतलब माइनस साइन से दिखाते हैं। ठीक है, अब जो आपकी इलेक्ट्रिक सेल है वो क्या है कि अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो ये आपकी जो इलेक्ट्रिक सेल है वो क्या है, केमिकल एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में क्या है, कन्वर्ट करती है। मतलब इसमें क्या है, बहुत सारे जो है केमिकल्स होते हैं, वो केमिकल्स क्या है, आपस में रिएक्शन करके वो क्या है, एक जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी बनाते हैं। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव 2 टर्मिनल्स। कोई भी जो है इलेक्ट्रिक सेल 2 टर्मिनल रखते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ये आपकी क्या है, बैटरी है। ये आपको बैटरी क्या होती है, कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स। जो बैटरी होती है वो एक नहीं होती। बैटरी हमेशा कब होती है, जब एक या दो से ज़्यादा जो सेल्स होती है उनका कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, बैटरी। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे 2 बैटरी लगी हुई है इसके अंदर। ये आपका जाना पहचाना है बल्ब, जो आपके घर में भी होता है। ठीक है, आप पहचान गए होंगे इसको। ये क्या है, आपका बल्ब जो क्या होता है, एक डिवाइस होता है जो इलेक्ट्रिसिटी को क्या होता है, लाइट में चेंज करता है। क्योंकि जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है, लेकिन वो क्या है, इसको क्या है, हमें ये रोशनी देता है। तो ये क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को लाइट में कन्वर्ट कर देता है। और इसके अंदर जो है आप ये फिलामेंट देख रहे हैं, यही क्या रोशनी देता है हमें। और ये फिलामेंट क्या है, कौन सी मेटल से बना होता है, ये टंगस्टन से बना होता है। ये आप याद रखें। ठीक है, एक पढ़ लेते हैं हम कि फिलामेंट, इसको आप फिलामेंट बोलते हैं कि अ टिनी कोइल्ड टंगस्टन वायर विच इज़ सपोर्टेड बाय 2 थिक वायर इनसाइड द बल्ब। जो ये 2 थिक वायर से ये वाला सपोर्टेड होता है, इसको हम फिलामेंट बोलते हैं। अब आते हैं हम यहाँ पे, ये सिंबल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। ये इलेक्ट्रिसिटी कंपोनेंट्स है कि सिंबल्स हैं। मतलब अगर हम अगर मैं आपको कह रही हूँ कि आप मुझे आप ये बताएं कि जो स्विच है वो कब ऑन और ऑफ होता है, तो आप कैसे बताएंगे? पूरा आप मुझे स्विच का ऐसे
कैसे बताएंगे? इसके लिए क्या है, हर चीज़ के लिए कोई ना कोई क्या है सिंबल होता है, ठीक है। तो हमारा क्या कनेक्टिंग वायर के लिए हमारा क्या ये सिंबल है। स्विच ऑन है तो आपका क्या है, ये आपको पिन सब बनाना है, लेकिन इसको क्लोज करना है। बल्ब के लिए आपका ये सिंबल है कि ऐसे बना दो आप, इसमें ये कर दो, ये आपका बल्ब का हो गया। सेल कोई आपको पता नहीं है कि कोई सेल, अब मैं आपको कहूँ कि सेल सेल बताओ, तो आप सेल का पूरा ये वाला डायग्राम तो बनाओगे नहीं हर जगह, तो आप क्या बनाओगे, आप ये वाला सेल का सिंबल बनाओगे। क्या बनाना है, इसका एक टर्मिनल ऐसे और एक छोटा टर्मिनल बनाना है। स्विच जब आपका ऑफ है तो क्या है, ये चीज़ खुली होगी, ठीक है। और बैटरी मैंने आपको अभी बताया कि बैटरी हमेशा एक या एक से ज़्यादा वाले सेल के लिए होती है, तो ये क्या है, ये जो आपने सेल में लगाया उससे 2 बनाने हैं आपको, ठीक है। तो ये क्या है, हमने बना दिया। तो बच्चों इसको आपको ये जो सिंबल्स हैं आपको इसको बेटा बार बार रिवाइज़ कीजिए, ये बहुत आते हैं पेपरों में और आपके यूज़ होते हैं, तो इसको बेटा ध्यान से रखिएगा। अब हमारे क्वेश्चन आते हैं कि विल इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो इन अ सर्किट विच देयर इज़ अ गैप बिटवीन 2 वायर्स। अभी कह रहे हैं कि अगर 2 वायर हैं उनके बीच गैप है तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। आप लिखेंगे नो। क्यों, अब रीज़न पूछा है, नो बिकॉज, आप क्या लिख देंगे, बिकॉज देयर इज़ नो क्लोज्ड सर्किट, क्योंकि यहाँ पे कोई भी क्लोज्ड सर्किट नहीं है, क्लोज्ड सर्किट। ये आपका क्या आएगा बेटा, आंसर आएगा क्या कि नो बिकॉज देयर इज़ नो क्लोज्ड सर्किट। क्या, क्योंकि यहाँ पे कोई भी अगर क्लोज्ड नहीं है तो वो क्या है, उसके अंदर से जो है पावर की सप्लाई नहीं हो पाएगी, ठीक है। आपका आंसर होगा नो बिकॉज देयर इज़ नो क्लोज्ड सर्किट। इसको मैं मिटोरी हूँ बच्चा, लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच ऑब्जेक्ट्स यूज़ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कौन से ऑब्जेक्ट का इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करते हैं। आपका फ़ैन यूज़ करता है, बिल्कुल सही। पेन यूज़ करता है, नहीं। मोबाइल यूज़ करता है, बिल्कुल सही। फ़ोन, कई आपके फ़ोन होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, ठीक है, तो आप इसको मत लिखिए। टेलीविज़न, आपका कंप्यूटर, फ़ोन भी आप लिख सकते हैं। आपका फ्रिज, ये क्या है, ये इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है इसको यूज़ करते हैं। अब है नेम 2 टर्मिनल्स ऑफ सेल। सेल के 2 टर्मिनल्स कौन से बताए मैंने आपको, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ये आप यहाँ से लिख लेंगे, ये रहा क्या कि पॉजिटिव टर्मिनल और क्या है, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। दो आप लिख लेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है बच्चों। तो ये बेटा आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट हो गई साइंस की। और बच्चों इसको और अच्छी तरह समझने के लिए अपनी एनसीईआरटी की बुक लो बच्चे, आपके सबके पास एनसीईआरटी की बुक है, उसमें से ये चैप्टर निकालो और जितना इस वर्कशीट में है उतना ही उसमें से किताब में से पढ़ो और बेटा क्वेश्चन अपने आप सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है बच्चों। अब मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ, हमेशा खुश रहिए और बच्चे कोविड-19 से बच के रहिएगा, क्योंकि आप हमारे लिए बहुत प्रीशियस हैं। इसके लिए बेटा थोड़ा ध्यान रखें अपना, कहीं जाएं मास्क लगा के जाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें जिसको आप सोशल डिस्टेंसिंग बोलते हैं, और रेगुलरली अपने हाथ जो है, हैंड्स जो है वाटर और सोप से धोएं। चलो बच्चों, बाय।